नमस्कार दोस्तों। जब भी राजस्थान के बारे में बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में रेतीले धूरे और सूखा मौसम आता है ना। लेकिन जरा रुकिए, आज के इस विश्लेषण में हम जिन मीठे पानी की झीलों की बात करने वाले हैं वो इस धारणा को पूरी तरह बदल देंगी। ये झीलें सिर्फ पानी का स्रोत भर नहीं है, इनके किनारों पर बेमिसाल वास्तुकला छिपी है, हैरत अंगेज लोक कथाएं बसी हैं और राजसी विरासत की ऐसी कहानियां हैं जो सच में दिमाग घुमा देती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। इस यात्रा की रूपरेखा बड़ी सीधी सी है। सबसे पहले चलेंगे झीलों की नगरी उदयपुर और समझेंगे पिछोला का इतिहास। फिर देखेंगे कि वहां झीलों का पूरा नेटवर्क कैसे बना। उसके बाद आगे बढ़ते हुए जयसमंद और राजसमंद के ऐतिहासिक चमत्कारों को समझेंगे और आखिर में दक्षिणी जिलों की छिपी हुई झीलों का भेद खोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स। एक ऐसा शहर जिसकी रग रग में पानी और किस्से कहानियां बहती हैं। अब इस बात को थोड़ा संदर्भ में रखकर देखते हैं। दुनिया भर में फिनलैंड को सिटी ऑफ लेक्स या झीलों का देश माना जाता है। भारत के संदर्भ में ये खिताब श्रीनगर को दिया जाता है। लेकिन सोचिए, राजस्थान जैसे रेगिस्तानी और सूखी जगह पर उदयपुर ये ताज पहनता है। एक सूखे राज्य के बीचों बीच इतनी सारी मीठे पानी की झीलों का होना ये सच में एक भौगोलिक चमत्कार है, एकदम अद्भुत। आइए अब चलते हैं उदयपुर की सबसे पुरानी और शायद सबसे मशहूर झील की तरफ, पिछोला झील और उसकी लोक कथाओं में। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। इस झील की शुरुआत किसी बड़े राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि राणा लाखा के दौर में एक घुमंतू चुड़ीमार बंजारे ने की थी। हैरानी की बात है ना, पर समय के साथ इसमें राजसी चमक आती गई। इसके बीचों बीच शानदार द्वीप महल बनने शुरू हुए। महाराणा करण सिंह ने जग मंदिर की शुरुआत की, जिसे बाद में जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया। और फिर जगत सिंह द्वितीय ने एक और आलीशान महल जग निवास बनवाया। पानी के बिल्कुल बीचों बीच इन महलों को बनते देखना उस जमाने में कैसा लगता होगा। वाकई कमाल का क्रम है। और जहां इतिहास हो वहां नाटकीय कहानियां ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पिछोला झील से जुड़ी नटनी की एक लोक कथा बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि राणा लखा के समय एक नटनी ने शर्त लगाई थी कि वो एक रस्सी पर चलकर इस पूरी झील को पार कर लेगी। लेकिन अचानक रस्सी बीच में ही कट गई और वो पानी में गिरकर मर गई। उस ट्रेजेडी की याद में आज भी पिछोला झील में नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जिसे वहां साफ साफ देखा जा सकता है। वैसे पिछोला झील सिर्फ पुरानी कहानियों तक ही सीमित नहीं है। इसके आसपास ऐसी आकर्षक चीजें हैं जो आज भी लोगों को दंग कर देती हैं। इसके किनारे शानदार सिटी पैलेस खड़ा है, जिसे एक बार महलों का विंजर तक कहा गया था। पास ही मशहूर बागोर की हवेली है। एक ऊंची चोटी पर करणी माता का मंदिर है, जहां उदांग खटोले यानी रोपवे से जाया जाता है। और एक खास जानकारी, राजस्थान की सबसे पहली सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर से चलने वाली नाव भी सबसे पहले इसी पिछोला झील में चली थी। ये वाकई एक गजब की बात है। चलिए अब अगले खंड की तरफ बढ़ते हैं। मेवाड़ के शासकों ने बस एक दो झीलें बनाकर काम खत्म नहीं किया, बल्कि आगे चलकर इस जल नेटवर्क को और फैलाया। आइए इस मास्टर प्लान को समझते हैं। ये कोई अलग अलग आम तालाब नहीं थे, बल्कि एक शानदार जल प्रबंधन था। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं। दक्षिण में है पिछोला झील, उसके ठीक उत्तर में स्वरूप सागर झील है, जो एक कनेक्टिंग लिंक यानी जोड़ने वाली कड़ी का काम करती है। और उसके भी उत्तर में है शानदार फतेह सागर झील। ये सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक सोची समझी योजना के तहत बनाया गया आपसी जुड़ाव था, ताकि पानी का प्रवाह हमेशा बना रहे और बूंद बूंद का सही इस्तेमाल हो। और ये फतेह सागर झील बिल्कुल अकेली नहीं है। इसके इर्द गिर्द तो आकर्षणों का मेला लगा हुआ है। यहाँ सहेलियों की बारी है, जो दरअसल राजा की बेटी और उसकी सहेलियों के लिए बनाया गया एक बेहद सुंदर बाग था। मोटी मगरी नामक पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का एक शानदार स्मारक है। वहीं पास में राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम हवाला शिल्प ग्राम मौजूद है। और सबसे कमाल की बात देखिए, साल 1976 में स्थापित हुई देश की पहली सौर वेधशाला यानी सोलर ऑब्जर्वेटरी भी इसी झील पर स्थित है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं साल 1559 में। ये साल मेवाड़ के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। हुआ यूं कि महाराणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ। इस बड़ी खुशी में महाराणा एकलिंग जी के दर्शन करने गए।
वहां से लौटते वक्त सुरक्षा के बारे में विचार करते हुए उन्होंने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। और दोस्तों, ऐसे नींव रखी गई उदयपुर शहर की। अब जाहिर है नए शहर की पानी की जरूरत पूरी करनी थी, इसलिए आयद नदी पर एक नई झील का निर्माण किया गया, जिसे हम आज उदय सागर के नाम से जानते हैं। अब हम उदयपुर की सीमा से थोड़ा बाहर निकलकर नए बने सलुम्बर जिले की तरफ आते हैं। यहाँ विश्लेषण करेंगे जैसमंद का एक विशाल कृत्रिम चमत्कार। अंक 7। इस कहानी में इस अंक का बड़ा ही खास महत्व है, क्योंकि यह जैसमंद झील की बेहिसाब विशालता को दिखाता है। इस महाकाय कृत्रिम झील के पानी के अंदर पूरे 7 द्वीप मौजूद हैं। जी हाँ, 7। इनमें से जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका बड़ा ही अनोखा सा नाम है, बाबा का भंगरा, और सबसे छोटे द्वीप का नाम बड़ा प्यारा सा है, प्यारी। इन द्वीपों का झील के अंदर होना ही बताता है कि ये जगह कितनी विशाल होगी। अब जरा उस जमाने के राजसी जीवन पर गौर करते हैं। जैसमंद झील के किनारे जब राजा घने जंगलों में शिकार के लिए निकलते थे, तो राज परिवार की रानियां उस शिकार को सुरक्षित रूप से कैसे देखा करती थीं? आखिर उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम थे? इसका रोचक जवाब छिपा है इन विशेष धरोहरों में, जिन्हें ओडिया कहा जाता है। ओडिया दरअसल ऐसे खास कर बनाए गए ऑब्जर्वेशन टावर्स थे, जिन्हें झील के किनारों पर खास रानियों के लिए बनाया गया था। राजा जब शिकार पर निकलते तो रानियां इन्हीं ओडिया में ऊंचाई पर आराम से बैठकर पूरा दृश्य देखती थीं। जैसमंद के आसपास आज भी ऐसे 6 ओडिया मौजूद हैं। ये उस दौर के ठाठ बाट की जीती जागती निशानियां हैं। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं राजसमंद की तरफ। राजसमंद झील का इतिहास बड़ा ही मॉन्यूमेंटल है, जो एक भयानक बाढ़ और एक शादी की बारात रोकने की कहानी से जुड़ा है। राजसमंद झील की बात आते ही एक बड़ा सवाल बार बार उभरता है, ये 9 चौकी आखिर क्या चीज है जिसका जिक्र इतिहास में इतनी बार आता है? तो सुनिए, 9 चौकी का सीधा सा अर्थ है 9 सीढ़ियों की एक श्रृंखला, लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी भावुक है। ये घेवर माता के बलिदान से जुड़ी है। लोक कथाएं कहती हैं कि जब झील का बांध बार बार टूट रहा था, तब पंडितों के बताए अनुसार मालवा से घेवर नाम की एक कन्या लाया गया। उसने इस बांध की नींव रखी और बिना पति के ही वहां सती हो गईं, ताकि पानी ठहर सके। उसी जगह झील के उत्तरी हिस्से में आज भी 9 चौकी बनी है और वहां घेवर माता का मंदिर भी मौजूद है। एक और अंक जो यहाँ किसी का भी ध्यान खींचेगा वो है 25। इस झील के किनारे विशाल काले संगमरमर के पूरे 25 पत्थर लगाए गए हैं, और इन पत्थरों पर कोई आम बात नहीं लिखी है। जो लिखा है वो सच में हैरान कर देता है। इन 25 विशाल पत्थरों पर उकेरी गई है राज प्रशस्ति। ये बस कुछ शब्दों का लेख नहीं है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख है। दुनिया का सबसे बड़ा। महाराणा राज सिंह के समय रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसे लिखा था, और इसमें पूरे मेवाड़ का विशाल इतिहास दर्ज है। तो सोचिए, झील किनारे बनी ये जगह सिर्फ पानी का स्रोत थोड़ी है, ये तो मेवाड़ की एक खुली हुई इतिहास की किताब है जो पत्थरों पर लिखी गई है। अपने इस भौगोलिक और ऐतिहासिक सफर के आखिरी चरण में चलिए राजस्थान के दीप दक्षिणी जिलों की तरफ चलते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ की झीलें शायद उतनी मशहूर ना हों, पर ये यहाँ के छुपे हुए रत्न हैं। डूंगरपुर में है गायब सागर, जो अपने आप में एक बलिदान की दास्तान समेटे हैं। यहाँ 13 साल की शहीद कालीबाई का स्मारक बना है, जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। डूंगरपुर में ही एक और प्राचीन पुनेला तालाब भी है। और जब बांसवाड़ा की तरफ आते हैं तो वहाँ की आकर्षक आनंद सागर झील मिलती है, जिसे स्थानीय लोग प्यार से बाई तालाब भी कहते हैं। ये झीलें वहाँ की सदियों पुरानी धरोहर को आज भी संभाले हुए हैं। तो अब सफर के अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या ये झीलें रेगिस्तान में महज पानी के कुछ स्रोत भरे, या फिर ये एक पूरी सभ्यता की जीवनदायिनी नदियां और पत्थरों पर लिखी जीवंत इतिहास की किताबें हैं? जवाब जो भी हो, ये बात बिल्कुल पक्की है कि इन मीठे पानी की झीलों ने सदियों से लोगों की प्यास भी बुझाई है और उनकी कहानियों को आज तक जिंदा भी रखा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन कहानियों को ऐसे ही खोजते रहिए और नया सीखते रहिए। मुलाकात होगी आगे ऐसे ही किसी और दिलचस्प सफर में। धन्यवाद।